हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक देखेंगे हम लोग फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इससे पहले अगर आप लोग ने रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब नहीं देखा, रियोस्टेट क्या होता है, ये सब अगर नहीं देखा तो आप सबसे पहले इन सबको देखिए। पिछली वीडियो में जाके आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है हम लोग का आज का टॉपिक, ठीक है। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड्स होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लेंथ में, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर के लेंथ में क्या होता है, डिपेंड्स होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। अगर लेंथ हम लोग का छोटा रहा, मतलब लेंथ क्या रहा, कम है हम लोग का, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से पहुँच जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा, तो इसमें करंट भी उतना जल्दी आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका लेंथ क्या है, लंब बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो करंट भी क्या होगा, धीरे धीरे आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है हम लोग का, ज़्यादा है। अब फिर से समझिए एरिया ऑफ, अब देखिए अब अगला ना क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। किस पे डिपेंड रहता है रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए हम लोग का कंडक्टर, अभी कंडक्टर का एरिया क्या है, मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, अब और एक हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे ये भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका एरिया क्या है, बड़ा है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो आसानी से क्या है, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत चले जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या मतलब कि छोटा सा एरिया बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इसको जाने में भी, इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या लगेगा, पास होने में टाइम लगेगा। और इसमें देखिए एरिया बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से जल्दी जल्दी पास हो जाएगा, और इससे करंट भी क्या होगा, जल्दी जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा और प्लेस क्या है, कम है, एरिया क्या है, छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, तब हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। अगर एरिया हम लोग का बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एरिया हम लोग का बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और इसमें क्या होगा, लेंथ अगर बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि ये मटेरियल का नेचर कैसा है, वो कौन सा, किससे बना हुआ है, आयरन से बना है, कॉपर से बना है, सिल्वर से बना है, क्या चीज़ से बना हुआ है, उसको उस पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब यहां समझिएगा, ठीक है। कॉपर का जो होता है वो क्या होता है, कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या होता है हम लोग का, कम होता है। कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, सॉरी हाँ, कॉपर का हम लोग का क्या होता है, रेजिस्टिविटी कम होता है। आयरन का क्या होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। अब यहाँ समझते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं क्या है टेम्परेचर। समझिए टेम्परेचर क्या होता है ना, ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, सर्किट पहले बना लेते हैं हम फटाफट। हम लोग का ये क्या, हम लोग पहले ये बना लेते हैं सर्किट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं जोड़ा। अगर यहाँ पे हम लोग हीट को क्या करेंगे, हीट बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये क्या करेगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट होने लगेगा। क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इसका नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं है, ये क्या करेगा, जब ज़्यादा हीट होगा क्या होगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है, तो ऊपर ऐसे से होने लगा, ऊपर नीचे, ठीक है, अपनी जगह पे, तो ये वाइब्रेट करेगा। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है अभी ना, इलेक्ट्रॉन का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन नहीं है तो करंट भी क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर जब हम लोग टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी हम लोग का बढ़ेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने लिखा। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। ठीक है ना, मतलब ए के क्या, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कंबाइनिंग एरिया 1 और 2। देखिए अब हम लोगों ने 1 और 2 को कंबाइन कर लिया, देखिए क्या होगा, देखिए आर क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, आर प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, आर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा L/A। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के लिए हम लोग ने क्या किया, कांस्टेंट लगा जिसको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा रो। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको ना, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे देखिए रो। ठीक है, इसको RHO रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो, ये हम लोग का रो है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम लोग का किस पे डिपेंड होता है, यहाँ पे देखिए लेंथ पे डिपेंड होगा, एरिया पे, रो पे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब समझिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है, रोकता है। अब यहाँ पे समझते हैं, जिसका अगर ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। क्या होगा, कम फ्लो होगा। कॉपर, देखा आपको, जैसे घर में देखा होगा आपने, कॉपर का तार लगा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको लगा जाता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होगा तो करंट आसानी से पास हो जाएगा। आयरन में रेजिस्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होता है, और सिल्वर में बहुत कम होता है। ठीक है, सिल्वर में बहुत कम होता है, ये बहुत अच्छा, ये क्या है हम लोग का, इससे करंट क्या होगा, आसानी से पास हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयरन का, उसके बाद थोड़ा सा कॉपर का, और सिल्वर का बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है। सिल्वर का रेजिस्टिविटी कम होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे रो था, इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, रो को यहीं छोड़ देंगे, ए को इधर लेके आएंगे, इधर क्या है, डिवाइड में, इक्वल टू इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, एल क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ए क्या है नीचे, इधर आएगा तो ऊपर, एल क्या ऊपर तो नीचे। ठीक है, वही हम लोग ने कर दिया। ठीक है, रो का वैल्यू हम लोग, अब देखिए यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए रेजिस्टेंस, इसका क्या होता है हम लोग का ऐसा यूनिट, ओम। ए मतलब एरिया का ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हम लोग का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एम, और देखिए यहाँ पे 2 एम है, यहाँ पे 1 एम है, 1 एम और यहाँ से 1 एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ऐसा यूनिट है किसका, रेजिस्टिविटी का। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ कांस्टेंट, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे रेजिस्टेंस को तो हम लोग हम लोग ने एक बार पढ़ा था, रेजिस्टेंस को हम लोग कम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना। रियोस्टेट क्या था, रियोस्टेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता था, रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ये कम भी कर दे सकता था, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो हम लोग रेजिस्टेंस की तरह उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पे क्या है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय इज 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मेटल और एलॉय का जो रेजिस्टिविटी का रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी वो कहाँ से कहाँ तक है, 10 to the power -8 से लेके 10 to the power -6 ओम मीटर, यानी कि बहुत कम है, इसलिए इससे करंट क्या होता है, इन सबसे आसानी से पास हो सकता है, मेटल और एलॉय से। अब देखिए रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, जिसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं, इज 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। अब देखिए नॉन मेटल का उसका रेजिस्टिविटी क्या है, ये देखिए इसमें था कितना, -8 था ना, इसमें -8 है, -8 से -6 है, और यहाँ पे देखा है 12 से, ठीक है, 10 to the power 12, यानी कि बहुत ज़्यादा है। कहाँ से कहाँ तक है, 10 to the power 12 से लेके 10 to the power 17, यानी कि इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इससे करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए कॉपर एंड एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक को ट्रांसफर करने के लिए ना, ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ना, उसमें हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम, क्योंकि इनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, कम होता है, लो होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है। alloy used in electrical heating device as their resistivity is high and they do not burn radially। देखिए हम लोग जैसे घर से में हीटर वीटर का यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोग एलॉय का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, जल्दी क्या होता है, मतलब कि गर्म होने पर वो क्या होता है, हीटिंग डिवाइस एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई, उसका रेजिस्टिविटी हाई हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, जल्दी जलता नहीं है, ठीक है, बर्न नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए हम उसका यूज़ किया करते हैं। सो इस स्टूडेंट हम लोग का ये आज हम लोग इतना ही टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा टॉपिक्स के कुछ देखेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।